बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर की सर पर पत्थर मारने का वाकया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नजरों से छुपकर सफा पहाड़ी पर जा पहुंचे। उस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। असर की नमाज का वक्त हो गया। आप एक वादी में नमाज पढ़ने लगे। इत्तिफाक से अबू जहल उधर आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ती देखकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी निकालने का आज अच्छा मौका है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल आगे बढ़कर आपके पास पहुंचा और गुस्ताखी के साथ बोला, मोहम्मद, तेरी वजह से तमाम कौम और सारे अरब के लोग बड़े फितने में पड़ चुके हैं। क्यों ना आज मैं तेरा खात्मा कर डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। किस्मत से अबू जहल की एक लौंडी भी उधर से आ निकली। एक चट्टान के पीछे छुपकर देखने लगी अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक करता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को कुछ जवाब न दिया तो उसने फिर कहा, मोहम्मद, तूने कौम को बेहद मुश्किल में डाल रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, मैंने कौम को मुश्किलों में फंसा दिया है या कौम ने मुझे और मुसलमानों को मुसीबत में डाल रखा है। अबू जहल बोला, अगर तू इस्लाम की तबलीग छोड़ दे तो हम तुझे मक्का का बादशाह बना दे। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं बादशाहत नहीं चाहता। खुदा के नाम से काफिरों को चिढ़ थी। अबू जहल भी खुदा का नाम सुनकर सांपों की तरह फुफकारने मारने लगता था। खूब जी भरकर आपकी शान में गुस्ताखी की, बुरा भला कहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। अबू जहल का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से खींच कर मारा। नौज़बिल्लाह, पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पड़ा। खून का फव्वारा निकल पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। आप हाथ से खून पोंछते जाते और कहते जाते थे कि अबू जहल, तुम मुझको जितना भी सता सकते हो सता लो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अबू जहल डर गया कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद ना हो जाए, इसीलिए डर के मारे इधर उधर देखते हुए वहां से चल पड़ा। उसके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और अपने मकान की तरफ चल पड़े। अबू जहल की बांदी ने इस पूरे वाक़ये को अपनी आंखों से देखा। उसे अबू जहल पर बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त सूरज डूब गया था, अंधेरा फैल रहा था। बांदी भी खाने काबे की तरफ चल पड़ी। वहाँ उसे अमीर हमजा मिल गए। अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और दूध शरीफ भाई थे। वह कहीं शिकार का शौक पूरा करके खाने काबे का तवाफ करने आए थे। बांदी ने अमीर हमजा से कहा, ए अमीर हमजा, ठहर जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हजरत हमजा खड़े हो गए, बोले, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भतीजे और दूध शरीक भाई नहीं है? क्यों नहीं हमजा? हजरत हमजा बोले, क्या आप को उनसे मोहब्बत नहीं है? बांदी ने पूछा, मुझे उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अफसोस है ए अमीर हमजा, तुम्हारे भतीजे पर लोग बेवजह सख्तियां करते हैं और तुमको परवाह तक नहीं होती। अभी अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर बैठे थे। अबू जहल ने उनको सैकड़ों गालियां दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा। उनका सर फट गया और खून का फव्वारा बहने लगा। बानी की इस बात से अमीर हमजा को जोश आ गया। बोले, मैं अभी उस कमबख्त से जाकर बदला लेता हूँ।
یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ابو جہل اپنے دوستوں میں گرا بیٹھا تھا۔ امیر حمزہ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ غصہ تو تھا ہی، کمان اٹھا کر اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر گرج کر بولے، ابو جہل سن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لایا ہوں، بول اگر تیری کوئی ہمت ہو۔ حضرت حمزہ کے غصے کو اور جلال کو دیکھ کر ابو جہل کانپ گیا، بولا امیر مجھے سے واقعی غلطی ہوئی ہے۔ امیر حمزہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور طبیعت معلوم کرنے آپ ان کے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلا رہی ہیں اور کپڑے کو گھاؤ میں بھرنے کے لیے لگا رہی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ہمدردی کے انداز میں کہا، میرے پیارے بھتیجے، تم کو سن کر بہت خوشی ہونا چاہیے کہ میں نے بڑھ کر ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا اور اسے اتنی زور سے اس کے سر پر کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی اور دیکھ کر فرمایا، اے چاچا، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی کیفیت دیکھ کر پہلے ہی نرم پڑ چکے تھے۔ بے اختیار بولے، اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے، تم مجھے کلمہ پڑھا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کھل اٹھے۔ آپ اپنے زخم کی ٹیسے بھول گئے اور مارے خوشی کے فوراً امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ پڑھایا اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ یہ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل فیہا وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔